बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सुनहरे वचन संजोए हुए थे। उन वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी प्रेम त्याग सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर पधारे। आपके आगमन से प्रेमियों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। वृक्षों, पत्तों व चट्टानों ने भी अभिनंदन के गीत गाए। युगों से सुनसान घने जंगल में प्रेम प्यासी धरती की सोई हुई किस्मत जाग उठी। सन 1940 में श्री गुरु पूजा का प्रथम पर्व यहाँ मनाया गया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से संगतें आई। आपने त्योहार के शुभ दिन से अमृत वचन फरमाए। तुम्हारे अनेकों जन्म संसार में काल माया की भेंट हुए। जहाँ इतने जन्म व्यर्थ गवा दिए, वहाँ यह एक जन्म ही संत महापुरुषों की सेवा व संगति में लगा कर देखो तो सही। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। परम संत श्री कबीर साहिब जी बार बार फरमा रहे हैं, यदि माया में शांति होती तो संत महापुरुष आपको कुछ न कहते। यदि थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी न कहते। लेकिन यह जन्मांतरों का धोखा है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों से इस जन्म का सहयोग मिला है। धनी धर्मदास जी भी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास के पीर। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। हम आपको धन, माया, माल, परिवार से अलग नहीं करते, किंतु इनके मोह से छुड़ाते हैं, क्योंकि ये सब संबंध दुखदायी है। हम इसके बदले में आपको भक्ति देना चाहते हैं, जो शांति तथा आनंद का भंडार है। जिन्होंने माया का सब भार सतगुरु को अर्पित किया है, सतगुरु उनके जिम्मेवार बनते हैं। किसी भी प्राणी से जिसके पास माया अधिक हो, पूछ लीजिए कि क्या वह सुखी है। माया से न किसी को सुख मिला है न मिलेगा। अब आप लोग माया चाहते हैं या भक्ति? सब ने भक्ति की मांग प्रकट की। आपने फरमाया कि जो भक्ति चाहता है उसे सत्पुरुषों के आदेश अनुसार चलना होगा। यदि आप सभी भक्ति के ग्राहक हैं तो ऐसी सच्ची भावना पर सत्पुरुषों को प्रसन्नता है। गुरुमुखों को मन माया के धोखे में नहीं आना चाहिए। मोह माया कुटुंब परिवार की संगत भी वही मिलेगा जो उनके पास होगा। उनके पास सिवाय दुख व अशांति के और कुछ भी नहीं मिलेगा। संत महापुरुष का काम तो आपको माया से छुड़ाना और भक्ति देना है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सद्गुरु माया के बंधनों से छुड़ावाकर भक्ति देते हैं। यह सीधी सच्ची बात है। महापुरुष तो बार बार यही कहेंगे कि जो मन माया की तरफ तुम्हारा ख्याल दिलवाए, उसके धोखे में मत आओ। सत्पुरुष तो यह कहते हैं, माया के मोह को छोड़ो, भक्ति के प्यार को ग्रहण करो, संत महापुरुषों के वचनों पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के मुकाबले में डटे रहो। मुकाबले पर डटने वाला सुरमा कहलाता है। तुम सुरमा हो, कायर मत बनो। संकल्प भी माया के न उठाओ। माया के संकल्प में अशांति है। यदि संत महापुरुषों के वचनों को भूल गए तो हानि होगी। तुम माया के गुलाम बन जाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि माया के गुलाम
न बनकर माया के मालिक बनो। दुनिया तो माया की गुलामी में खुश होती है। गुलाम और मालिक में कितना अंतर है। संत महापुरुष आपको मालिक बनाते हैं। आप सब गुरुमुख हैं। आपको माया के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आप भक्ति करो, कायर न बनो, सुरमा बनो। संत महापुरुषों की आज्ञा मानो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हीं का रूप बन जाओ। यही भक्ति का परिणाम है। यही जीव की अपनी पूंजी है। इसी प्रकार जब अमृत वचन हुए तो सबके हृदय शीतल हो गए। सब गुरुमुखों में भक्ति के लिए एक नया उत्साह भर गया। सभी गुरुमुखों ने इस अमृत को जी भरकर पिया और अंत में जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। आपने सेवा का भंडार खोल दिया। जो शरणागत प्रेमी तथा दर्शनार्थ संगते आई थी, उनको सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। यहाँ सेवा का कार्य आरंभ होता है। वहाँ पर आप पलंग अथवा आसन पर विराजमान हो जाते। इससे सेवकों में नया साहस आ जाता और सभी सेवा में मन चित्त लगाकर छूट जाते। सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध से आई हुई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है। तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है, इसलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं है। आई हुई संगतों में से कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए हैं। कुछ एक आज्ञा अनुसार मौज देखकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीतने पर जब देश में कोई परिवर्तन न हुआ तो लोग वापस पंजाब तथा सीमा प्रांत की ओर जाने को तैयार हो गए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब वह सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में न मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति न हुई। कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का जलवायु अनुकूल न आया, इसलिए कुछ थोड़े से परिवारों के सिवाय सबके सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें भक्त मोहनलाल मखीजा मुल्तान निवासी भी थे। भक्त मोहनलाल मखीजा पहले तो मध्य प्रदेश में रहे, परंतु 1945 में वापस लौट गए। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो भक्त मोहनलाल मखीजा का हार्दिक मित्र था, उसने भक्त जी को कहा कि तुम इस तरह क्यों लौट आए? तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अभी था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा, तुम्हें अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास रखकर अब वापस न आना चाहिए था। वे इस रहस्य को फिर भी न समझ सके और न किसी अन्य से उस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो वचन किए थे, वे विभाजन होने पर सबको पुनः स्मरण हो आए। उसके बाद 1947 में जो घटना हुई वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन जिन कठिनाइयों वह आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा, वह किससे छुपा हुआ नहीं है। वे लोग सब संपत्ति, मकान, जायदाद आदि लुटवाकर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए। जब वही लोग 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की, प्रभु हमने आपके वचनों पर विश्वास न किया, जिसके कारण हमें अपने किए हुए कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है
सदा गुरु के संग, कोटि काल झक जोल ही, तहु न हवे चित भंग। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सतगुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था, जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। यह भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई है। संत महापुरुषों की श्री मौज को समझना जीव बुद्धि से परे है। जब तक कि वह स्वयं किसी भी रहस्य को जीव पर प्रकट न करे, जीव अपनी विचार शक्ति से उसे नहीं समझ सकता। उनकी प्रत्येक मौज में कोई न कोई गुप्त भेद छुपा हुआ होता है। इस तरह से देश विभाजन के संबंध में 3-4 बार ऐसे रहस्य भरे संकेत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किए थे, परंतु उनको कोई भी समझ नहीं सका। आपने स्थान लक्की जिला सक्कर सिंध में एक स्थान बहुत पहले बनाया था। उसके साथ ही कुछ भाग 1937 में बढ़ाया गया। जब आपने नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर में कृपा की, तो उस समय आपकी श्री मौज यह हुई कि लक्की में जो आश्रम का भाग कभी अभी बनवाया है, उसका सब सामान, दरवाजे, खिड़कियाँ, गार्डर इत्यादि श्री आनंदपुर लाए जावे। सन 1940 में महात्मा योग रोशानंद जी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी काम से सिंध भेज रहे थे। आपने महात्मा जी को फरमाया कि नए मकान का सब सामान यहाँ श्री सद्गुरुदेव श्री आनंदपुर लाना है। महात्मा जी योगा रोशानंद जी लक्की जाकर महात्मा भक्ति दयानंद जी को यह भी श्री आज्ञा सुनाकर श्री आनंदपुर लौट आए। जब महात्मा जी भक्ति दयानंद जी, महात्मा अमर प्रेमानंद जी, वह लक्की निवासी भक्तों ने यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुए कि अभी तो इस मकान को बने 3 साल भी नहीं हुए। इस मकान को गिराने की क्यों श्री मौज हुई, परंतु श्री आज्ञा को सुधार कर उस मकान को गिराकर लोहे व लकड़ी का सामान रेलगाड़ी द्वारा श्री आनंदपुर भेज दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस गुप्त भेद को जानते थे कि कौन सा कार्य किस समय से संबंध रखता है। 1-2 सेवकों ने इस मकान के विषय में श्री चरणों में विनय करके पूछा, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यह रहस्य देश विभाजन के बाद सबको पता लगा कि इस सामान के यहाँ मंगवाने की क्यों श्री मौज हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का यह अभिप्राय था कि जो कुछ भी परमार्थ हेतु लग जाए वही अच्छा है, परंतु उस समय सन 1940 में सब हैरान थे। सत्य है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके किसी रहस्य को भी नहीं समझ सकता। 1930 में 1939 तक श्री आनंदपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियाँ बनाई थी। स्थान आग, तेंदू, डाक, प्लास, कीकर आदि के घने वन थे। वह साथ ही पथरीली धरती तथा ऊंचे ऊंचे ढोंगे थे। आपने सर्वप्रथम सन 1939 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कंटेली झाड़ियों और काक, तेंदू आदि के पौधों तथा वृक्षों को कटवाना प्रारंभ किया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सबकी रुचि बढ़ती गई और सब ने इस सेवा में भाग लिया।
शरणागत परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे इसे घने जंगल में श्री आज्ञा अनुसार रहकर सोचा करते थे कि कभी यहाँ भी लोग आते जाते दिखाई देंगे या केवल हम लोग ही यहाँ रहेंगे। सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी ने श्री आनंदपुर में निवास करने वाले वाइयों स्त्री साधु वेश में को चकोड़ी संत आश्रम में बुलाकर विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया। अब सन 1940 में जबकि आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे तो एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु क्या इस देश में हम फिर साधु मंडली को इन आँखों से देख पाएंगे? आपने फरमाया ऐसी क्या बात है? यहाँ तो एक समय ऐसा आएगा जबकि सबके नाम के अर्थात जड़ तथा चेतन के नाम के अंत में आनंद होगा अर्थात चेतन मनुष्य रूप में सभी साधु यहाँ होंगे तथा यहाँ की प्रत्येक जड़ वस्तु अर्थात पाठशाला प्रेस आदि सबके साथ आनंद होगा। यहाँ पर बहुत रौनक होगी। वह प्रेमी यह सब सुनकर हैरान हो गया कि कौन संसार के झिलमिल को छोड़कर इस सूनेपन को स्वीकार करेगा। उसे क्या मालूम था कि मायापति जिधर भी संकेत करे माया की रचना सब पीछे पीछे चली आती है। यह तो उनके लिए साधारण सा काम है गुरुमुखो।